हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खरखोदा की पानी निकासी व्यवस्था बहुत अधिक चौपट है और जैसे ही ये जानकारी लगातार डीसी साहब को भी मिल रही थी विभिन्न माध्यमों से, तो उन्होंने औचक निरीक्षण खरखोदा की पानी निकासी का किया। सबसे पहले वो बरोना बाईपास चौक के पास खरखोदा की ड्रेन पर पहुँचे, जहाँ पर नगरपालिका का सफाई अभियान चला हुआ है। इसके बाद वो ड्रेन के रास्ते और बाईपास के रास्ते से खरखोदा के एसटीपी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंच गए, आईटीआई के ठीक सामने। लेकिन वहां पर जो उन्होंने व्यवस्था देखी उससे वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुए, उल्टा पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों को फटकार भी लगाई। उन्होंने सबसे पहले ये जानना चाहा कि यहाँ पर ये जो एसटीपी है कितनी क्षमता है, इसकी कितने एमएलडी का है। ये भी ठीक ढंग से नहीं बताया गया। 2.5 एमएलडी की क्षमता बताई गई, जबकि उसकी 4.5 की क्षमता है। 2.5 एमएलडी ही पानी वहाँ जा पाता है या व्यवस्था उसकी होती है, ये बताया गया। जब डीसी साहब ने ये कहा कि कितना पानी आता है, सीवरेज कितने एमएलडी आता है और कितने आउटपुट है, ये बताएं, वो भी ना तो दिखा पाए ना बता पाए। और जब इसका मीटर की बात की गई, कितने मीटर की रिकॉर्डिंग होती है आने की और जाने की, वो भी व्यवस्था नहीं देखी गई। एसटीपी वर्किंग भी नहीं था, ठप पड़ा था। इस सारी व्यवस्थाओं से डीसी साहब काफ़ी नाराज़ हो गए और इसी बीच उन्होंने जो 10 करोड़ रुपए की लागत से जो खरखोदा में नाला बन रहा है, उस नाले का अंतिम छोर देख लिया, जिसकी चौड़ाई अपेक्षाकृत कम थी, जबकि बाकी जो नाला बना हुआ है उसकी चौड़ाई ज़्यादा थी। इस बारे में भी क्वेश्चन किया तो अधिकारी ठीक ढंग से जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने इतना ही कहा कि यहाँ ज़मीन संबंधित कोई इशू था जिसके चलते ये बीड़ा बनाया गया है। इस बात पर डीसी साहब ने कहा कि किसके कहने पर ये प्रोजेक्ट इस तरह का बनाया गया और चौड़ाई कम की गई नाले की, कि किसने परमिशन दी, कौन सी ऐसी व्यवस्था थी जिसके कारण ये हुआ है, अपनी मनमर्जी क्यों बरती गई। इस मामले में जो भी चार्जशीट बनेगा उसको चार्जशीट किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि खरखोदा की सीवरेज व्यवस्था पूरी तरह से ठप लग रही है। जिस तरह से मैनहोल खुदे पड़े हैं, ठीक वर्किंग नहीं है, इससे लगता है कि खरखोदा का सीवरेज बिल्कुल डेड है, यहाँ काम नहीं हो रहा है और शहर का पानी भी है। इसीलिए बरसाती सीज़न में और यहाँ पर प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। इसी बीच उन्होंने ये भी पूछ लिया कि अभी जो 10-11 करोड़ रुपए का जो काम चला हुआ है और जो पाइपलाइन दबाने का काम है रोहतक मार्ग पर, वो कितना हुआ है। तब बताया गया कि वो तो अभी 0 पॉइंट पे है, अभी शुरू किया जाना था, जिसमें रोड कटिंग होनी थी। रोड काटने के लिए कार्रवाई जैसे ही शुरू की तो पीडब्ल्यूडी ने रोड काटने से रोक दिया था। इस तरह की बात सामने आई तो डीसी साहब ने कहा कि अब बारिश का सीज़न आ चुका है और लाइन वहाँ दबी नहीं है। 1400 मीटर की लाइन दबाने की बात कह रहे हैं, ऐसे कैसे पॉसिबल है। बारिश के सीज़न में रोड कटिंग करके और मार्ग को खोद कर डाल देंगे, बारिश में लोगों को परेशानी होगी। इस तरह की समस्याएं यहाँ आने वाली हैं और उन्होंने एसडीओ को भी फटकार लगाई है और कहा है कि वरिष्ठ अधिकारियों को भी कहा है कि इस दिशा में यहाँ बिल्कुल भी पब्लिक हेल्थ ध्यान नहीं दे रहा है, व्यापक ध्यान देने की ज़रूरत है। उधर इस मामले में कार्रवाई करते हुए पर्यावरण बोर्ड को भी इसकी सूचना भेजने के निर्देश जारी किए हैं और एसडीएम साहब की ड्यूटी लगाई है कि जो ये नाला बन रहा है इसकी लेवलिंग, ग्रेडिंग, सारे इसकी चेकिंग की जाए। जेई की स्पेशल ड्यूटी यहाँ एक लगाई जाए, दूसरे जेई की, ताकि पूरा मामला परखा जा सके, समझा जा सके और पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों कर्मचारियों पर इस मामले में कार्रवाई की जा सके। अब एसडीएम साहब इसकी जांच करेंगे और रिपोर्ट बनाकर वरिष्ठ अधिकारियों को भेजेंगे। इसके अलावा डीसी साहब ने सिसाना ड्रेन, पानी निकासी और सिंचाई के लिए माइनरों का भी दौरा किया। थाना कला में भी ड्रेन का दौरा किया। पिपली के रास्ते थाना कला गांव पहुंचे और वहां पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को टाइलों को लेकर फटकार भी लगाई है और कहा है कि यहाँ व्यापक व्यवस्था की जानी चाहिए। खरखोदा नगरपालिका के वाइस चेयरमैन का चुनाव अभी रहता था और उसकी डेट आ गई है। कल उसका चुनाव होना है। सुबह 10-10:30 बजे से ये प्रक्रिया शुरू होगी और 19 व्यक्ति हैं वो वोट डालेंगे, जिनमें से 16 पार्षद हैं, एक चेयरमैन साहब हैं हीरालाल इंदौरा जी और एक विधायक है पवन खरखोदा जी, और जो तीसरी वोट है वो है एमपी की
जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सतपाल ब्रह्मचारी जी, 3 वोट एक्स्ट्रा हैं, बाकी 16 पार्षद हैं, 19 वोट टोटल हैं। 10 वोट जिसके खाते में चली जाएंगी वो वाइस चेयरमैन बन जाएगा। एसडीएम डॉक्टर निर्मल नागर ने यह जानकारी दी है और कहा है कि जिसके पक्ष में ज़्यादा होंगे या सर्वसम्मति बनेगी उसको वाइस चेयरमैन घोषित कर दिया जाएगा। मुकेश सैनी वाइस चेयरमैन की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। नेशनल नेटबॉल में प्रताप स्कूल की वृंदा ने 2 गोल्ड जीते। खरखोदा में पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। इंदौर में हुई 31वीं सब जूनियर नेशनल नेटबॉल चैंपियनशिप में विद्यालय की वृंदा खिलाड़ी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। 2 गोल्ड जीते हैं जिससे खरखोदा, सोनीपत व हरियाणा का नाम रोशन हुआ है। विद्यालय परिसर में द्रोणाचार्य अवार्डी ओम प्रकाश दहिया, संस्थापक सतप्रकाश दहिया, प्राचार्य दया दहिया और एकेडमिक डायरेक्टर सुबोध दहिया ने बेटी का स्वागत किया और उन्होंने कहा कि इसी तरीके से बेटी आगे बढ़ती रहे। उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अच्छे से छात्रों को शिक्षा दे सकें, इसीलिए उनकी समय समय पर ट्रेनिंग की जाती है। इसी चरण में अब खंड खरखोदा के पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में प्राथमिक अध्यापकों का प्रशिक्षण शुरू हुआ है। खंड शिक्षा अधिकारी प्रदीप राठी ने दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हर बैच में 40 से 42 शिक्षक रहेंगे। यह चरण 4 से 9 जून तक चलेगा। इसमें खरखोदा खंड के शिक्षक भाग लेंगे। इसके अलावा जो अगला चरण चलेगा 14 जून तक, उसमें वे शिक्षक भाग लेंगे जो दूसरे ज़िलों में ड्यूटी कर रहे हैं और उनका निवास स्थान यहाँ आसपास है। 2020 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है उसके आधार पर बच्चों को दक्ष बनाया जा सके, इसीलिए छात्रों को उच्च शिक्षा मिल सके और व्यावसायिक शिक्षा मिले, इसीलिए अध्यापकों को ट्रेंड किया जा रहा है। अगर आप सोने चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो आसान किश्तों में खरीद सकते हैं, केवल 2000 रुपये प्रति महीना। कॉन्टैक्ट नंबर 94 672 651 59। आज ही निवेश करें। पता राधा ज्वेलर्स मोहल्ला हलवाई के साथ मेन बाजार खरखोदा। आपका स्वागत है खरखोदा में ओपन हुए हाईटेक वर्ल्ड क्लास एडवेंचर स्टोर टॉर्क एंड ट्रैक पर। यहाँ हमारे स्टोर पर आपके लिए राइडिंग जैकेट्स, राइडिंग पैंट्स, राइडिंग ग्लव्स, राइडिंग शूज़ एंड ऑल वैरायटी के हेलमेट अवेलेबल हैं। एडवेंचर कैंपिंग सेशन हर तरह की वाटरप्रूफ टेंट्स, 0 डिग्री, -5 डिग्री, 25 डिग्री स्लीपिंग बैग्स अवेलेबल, ट्रैकिंग शूज़ अवेलेबल, बैकपैक अवेलेबल हैं। कॉन्टैक्ट करें 870 827 9095। अमर सिटी अस्पताल हुआ अधिक हाईटेक। अब यहाँ आयुष्मान कार्ड से आंखों सहित सभी ऑपरेशन होंगे फ्री। हाईटेक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी उपलब्ध। अब ज्यादा डॉक्टर आ गए। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।